वक्त आ गया है सबसे बड़े चुनाव का, सोच समझकर फैसला करने का, देश को सही हाथों में संभलाने का, सटीक, सही और विश्वसनीय खबरें, जिनके आधार पर चुनिए अपनी सरकार। नेटवर्क न्यूज, सिर्फ सच के लिए। नमस्कार, स्वागत है आपका नेटवर्क न्यूज में। इस वक्त हमारे संवाददाता शहजान अली की पिरान कलिया से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी इंजीनियर शादाब आलम ने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री शादाब आलम की चुनावी जमीन को तैयार कर रहे हैं। आज विधानसभा क्षेत्र के इमली खेड़ा में कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने आप प्रत्याशी शादाब आलम के साथ डोर टू डोर संपर्क किया। इस दौरान पार्टी की नीतियों से जनता को अवगत कराया गया। दिल्ली मॉडल की तस्वीर उत्तराखंड में लागू करने की कवायद पर कैबिनेट मंत्री ने जनता को आश्वस्त किया। गौरतलब है कि पिरान के लिए विधानसभा सीट में आम आदमी पार्टी ने इंजीनियर शादाब आलम को बतौर प्रत्याशी मैदान में उतारा है। शादाब आलम लगातार जनता के बीच जाकर पार्टी को मजबूत कर रहे हैं और अपनी चुनावी जमीन को तैयार कर रहे हैं। शादाब आलम के प्रचार में आज दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने विधानसभा क्षेत्र में डोर टू डोर जनसंपर्क किया और लोगों से आप प्रत्याशी के पक्ष में वोट डालने की अपील की। कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल ने कहा, उत्तराखंड की जनता प्रदेश में दिल्ली मॉडल चाहती है। शादाब आलम ने कहा, कलियर विधानसभा की जनता खुले तौर पर आपका समर्थन कर रही है। जनता के प्यार और आशीर्वाद से 10 मार्च को जीत हासिल होगी। क्या पूरे उत्तराखंड की बात कर रहे हैं? पूरा उत्तराखंड बनाने के लिए उत्तराखंड के लोगों ने लंबा संघर्ष किया। विशेष रूप से महिलाओं ने बड़ी कुर्बानी दी, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा था कि जब उत्तराखंड राज्य बन जाएगा तो यहाँ बीजेपी और कांग्रेस बारी बारी से राज करेंगे और कोई भी अपने वायदों को पूरा नहीं करेगा। आम आदमी पार्टी इस बार विकल्प के तौर पर उत्तराखंड में आई है और पहले तो मजबूरी थी, उनके पास विकल्प नहीं था। कांग्रेस से गुस्सा हो गए तो बीजेपी की सरकार बना दी, बीजेपी ने काम नहीं किया। फिर बीजेपी से गुस्सा हो गए तो फिर कांग्रेस की बना दी, उन्होंने भी काम नहीं किया। लेकिन इस बार विकल्प के तौर पर आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में है। हम अगर कह रहे हैं कि 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे तो हम ऑलरेडी दिल्ली के अंदर 200 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं और दिल्ली के अंदर उत्तराखंड के लगभग हर गांव के लोग रहते हैं। इसलिए वो भरोसा कर सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल जो बोलते हैं, आम आदमी पार्टी जो बोलती है, वो अपने चुनावी वायदों को पूरा जरूर करती है। अगर हम कह रहे हैं जो युवा बच्चे डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, जज बनना चाहते हैं, IAS IPS बनना चाहते हैं, बैंकिंग रेलवेज़ में जाना चाहते हैं, तो उनको दिल्ली के अंदर जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना के अंदर कोचिंग दी जा रही है। क्योंकि बिना कोचिंग के आजकल बच्चे सफल नहीं हो पाते, एग्ज़ाम ही ऐसे डिज़ाइन हो रहा है, तो उस कोचिंग का खर्चा लाखों रुपए है। तो 90-95% लोग तो ऐसे हैं जो लाखों रुपए का कोचिंग का खर्चा नहीं उठा सकते। तो जिस तरह दिल्ली में जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना बनाकर युवाओं के सपने पूरे करने के लिए हम उनको पूरा कोचिंग का खर्चा उठा रहे हैं, उसी तरह उत्तराखंड के अंदर भी जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना बनाएंगे ताकि उत्तराखंड के युवा भी अपने सपनों को साकार कर सकें। बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराएंगे, महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए 1000 रुपये महीना देंगे, 24 घंटे 7 दिन बिना कट के बिजली देंगे और जो बेरोजगार युवा हैं उनको भत्ता देंगे और साथ में 6 महीने के अंदर 1 लाख रोजगार देंगे। तो हम जो भी वादे पूरे हम लोग बोल रहे हैं, हम उन वायदों को निश्चित तौर पे पूरा करेंगे। उत्तराखंड तो बिजली बनाता है, दिल्ली बिजली नहीं बनाता। हम उत्तराखंड से बिजली खरीदते हैं और उसके बाद दिल्ली में 200 यूनिट बिजली फ्री देते हैं और 200 से ऊपर भी बहुत सस्ती देते हैं। अगर हम उत्तराखंड से बिजली खरीद के दिल्ली में 200 यूनिट फ्री दे सकते हैं और इतनी सस्ती बिजली दे सकते हैं तो फिर उत्तराखंड क्यों नहीं दे सकता? हम लोगों ने टोटल बजट का लगभग 25% खर्च करके दिल्ली के सरकारी स्कूलों को आज इस लायक बना दिया कि 2.5 लाख बच्चे प्राइवेट स्कूलों से नाम कटाकर सरकारी स्कूलों में आए हैं। तो इसका मतलब हम कर सकते हैं, नीयत चाहिए करने की। बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि यहाँ का तो भौगोलिक परिस्थिति अलग है, बजट कहाँ से आएगा? इसी तरह जब दिल्ली में हमारी सरकार बनी उस वक्त 30,000 करोड़ बजट था। लोग उस वक्त वहाँ भी हमसे पूछ रहे थे कि बजट कहाँ से आएगा, आप जो चीज़ देने का वायदा कर रहे हैं कहाँ से पूरा करेंगे? देखिए, हमने अपने सारे वायदे भी पूरे किए और 30,000 करोड़ के बजट को हम 69,000 करोड़ पर लेकर आए। हमने रेवेन्यू बढ़ाया, ईमानदारी का सरकार देकर हमने वहाँ जो रिश्वत में पैसा जाता था उसको बचाया और उससे लोगों को सारी सुविधाएं दी हैं। वहाँ पे इलाज फ्री है, लोगों को यहाँ भी इलाज फ्री करेंगे, यहाँ भी टेस्ट फ्री करेंगे। तो जिस तरह की सुविधा ने, लेकिन हम दिल्ली के अंदर दिल्ली के लोगों को पूरा इलाज फ्री दे रहे हैं, पूरा टेस्ट और सब कुछ फ्री दे रहे हैं। और फिर भी अगर मान लो किसी का ऑपरेशन होना है और दिल्ली के सरकारी हॉस्पिटल में उसको लंबी डेट मिल रही है
तो वो सीधा वहाँ से जो विधानसभा में आप किसी भी गांव में जाएंगे तो आज युवाओं की एक ही आवाज़ है कि आम आदमी पार्टी की सरकार आनी चाहिए, आज शादा वाला आना चाहिए। तो ये बहुत बड़ी बात है और कहीं ना कहीं हमने एक बेइंतहा जगह बनाई है लोगों के दिल में, क्योंकि युवा हमारे साथ हैं, महिलाएं हमारे साथ हैं, बुजुर्गों का आशीर्वाद हमारे साथ है। और क्यों साथ ना हो आप बताइए। जो 10 साल यहाँ पे विधायक रहा है उसने 100 नौकरियाँ भी नहीं लगवाई। हमने वादा किया है कि 1 साल के अंदर 1000 नौकरियाँ लगवाएंगे, 5 साल के अंदर 5000 नौकरियाँ लगवाएंगे। तो अगर इतना बड़ा वादा हम लोग कर रहे हैं तो उस पर खरे उतरने के लिए हमने सारी प्लानिंग कर रखी है। तो क्यों लोग हमारे साथ ना आए, क्यों युवा साथ ना आए, आप बताइए। तो हमने मेहनत की है। और एक बात और बोल दूं, जो बीजेपी और कांग्रेस वालों ने अपने प्रत्याशी बनाए हैं, आपने कल की वाइट देखी होगी, जो बीजेपी वाले ने मुनीष सैनी ने सबको ये बताया है गधे तुल्य। तो इतनी भद्दी लैंग्वेज का जो प्रत्याशी इस्तेमाल कर रहा है, जो आदमी छात्रवृत्ति घोटाले में पाया गया है और उस पर अपराध का पूरा ये सिद्ध भी हो गया है, तो ऐसे इंसान को बीजेपी ने यहाँ से उतारा है। इसका जवाब भी 14 तारीख को जनता देगी।